गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे बिग एम मेथड। पहले हमने किया था सिंप्लेक्स, आज हम करेंगे बिग एम मेथड। बिग एम मेथड एज इट इज़ है सिंप्लेक्स की तरह, बट ये कब यूज़ होता है, जब हमारे पास कौन से केस हों, जब हमारे कांस्टेंट जो होते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में हो या फिर इक्वल टू की फॉर्म में हो, तब हम यूज़ करते हैं बिग एम मेथड। ठीक है, तो ये देखो इसका सबसे पहले अब लेस देन इक्वल टू वाले में तो हम क्या करते थे, सिंप्लेक्स और स्लैक वेरिएबल ऐड कर देते थे, बट यहाँ पे हम स्लैक वेरिएबल ऐड नहीं करेंगे, यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स यूज़ करेंगे और जिनकी कॉस्ट हम क्या लेके चलेंगे, -m। किस केस में, जब मैक्सिमाइजेशन का केस होगा, और +m लेके चलेंगे जब मिनिमाइजेशन का केस होगा। ठीक है, तो ये देखो इसका प्रोसीजर। फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, जैसे हम सिंप्लेक्स में भी करते थे। सेकंड क्या है, ऐड नॉन नेगेटिव आर्टिफिशियल वेरिएबल टू द लेफ्ट साइड ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द कांस्टेंट ऑफ टाइप ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। फिर क्या करना है, हमें नॉन नेगेटिव आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं वो ऐड करने हैं हमें लेफ़्ट साइड में, इक्वेशन के लेफ़्ट साइड में। ठीक है, और वो कौन कौन सी सिचुएशन में आएंगे, जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या फिर इक्वल टू होगा। व्हेन आर्टिफिशियल वेरिएबल आर एडिड इट कॉज वायलेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्स्टेंट। जब हम कुछ ऐड करते हैं तो वायलेशन हो जाती है इन कॉन्स्टेंट की, तो दिस डिफिकल्टी इज रिमूव्ड बाय द इंट्रोड्यूसिंग ए कंडीशन विच इंश्योर दैट आर्टिफिशियल वेरिएबल विल बी जीरो इन द फाइनल सॉल्यूशन। तो ये डिफ़िकल्टी, अगर हम इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो हमारे सॉल्यूशन को क्या करता है, वायलेट करता है। ठीक है, उस डिफ़िकल्टी से ओवरकम करने के लिए क्या किया, कोई एक ऐसी कंडीशन अप्लाई की जिससे कि क्या है, आर्टिफिशियल जो वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किए थे वो हमारे फाइनल सॉल्यूशन में क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, वो फाइनल सॉल्यूशन में एग्जिस्ट ना करें। अगर वो हमारे फाइनल सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेंगे, अगर एटलीस्ट एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी रह गया ना हमारे फाइनल सॉल्यूशन में, तो वो हमारा सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम नहीं होगा, मतलब वो हमारे लिए डिज़ायरेबल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंडीशन इन्होंने लगाई, इंट्रोड्यूस करी, दिस इज़ अचीव्ड बाय असाइनिंग ए वेरी लार्ज प्राइस टू दीज वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इन्होंने इन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को एक बहुत लार्ज प्राइस इंट्रोड्यूस कर दिया, इनके ऊपर असाइन कर दिया, कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। सच लार्ज प्राइस विल बी डिज़ाइन बाय -m। -m कब लगाते हैं, जब मैक्सिमाइजेशन का केस है, और +m जो लार्ज प्राइस है वो कब लगाएंगे, जब हमारे पास मिनिमाइजेशन का केस होगा। ठीक है, और स्टेप थर्ड क्या है, इन द लास्ट यूज़ द आर्टिफिशियल वेरिएबल फॉर द स्टार्टिंग सॉल्यूशन एंड प्रोसीड विद द यूजुअल सिंप्लेक्स रूटीन विद द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। तो ये कहता है कि लास्ट में हमें क्या करना है, आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने के बाद, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उनकी कॉस्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद हमें क्या करना है, वही जो सिंप्लेक्स हमारा यूजुअल सिंप्लेक्स रूटीन है वो लगाना है। कब तक, जब तक हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं वो हमारे कब आएंगे, स्टार्टिंग सॉल्यूशन में आ जाएंगे एज ए बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, सोल्व बाय यूजिंग बिग एम मेथड फॉर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो क्या क्या है हमारी प्रॉब्लम, मैक्सिमम z इक्वल टू -2x1 -x2, और कांस्टेंट क्या क्या है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट 3x1 + x2 इक्वल टू 3, 4x1 + 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और थर्ड है हमारी x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 4, और जितने भी वेरिएबल्स हैं x1 x2 वो क्या रहेंगे हमारे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को, स्लैक, सरप्लस, जितने जो भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा कांस्टेंट को, तो आ गया 3x1 + x2। अब देखो ये इक्वल टू का केस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो +a1 इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद 4x1 + 3x2। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू का केस है, तो इसमें देखो हमें पता है लेस देन इक्वल टू के केस में हम क्या करते थे, स्लैक वेरिएबल ऐड करते थे।
और ग्रेटर देन इक्वल टू की केस में क्या करते हैं, स्लैक वेरिएबल मतलब सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब इसको क्या करना है हमें, पहले तो इसमें सरप्लस वेरिएबल आएगा क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू की केस है। तो यहाँ से माइनस क्या कर दिया हमने, एक सरप्लस वेरिएबल, वो मान लो या तो x3 मान लो या s1 मान लो, ठीक है। अब ये इक्वल टू का केस बन गया जब हमने इसमें सरप्लस वेरिएबल इसमें से क्या किया, माइनस किया। बट इक्वल टू का बन गया तो उसके साथ क्या आएगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा वो आ जाएगा a2 विच इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी सेकंड कांस्टेंट बन गई। अब ये थर्ड कांस्टेंट x1 प्लस 2x2, अब ये कौन सा है, लेस देन इक्वल टू का केस है। तो लेस देन इक्वल टू का केस है तो यहाँ पे क्या आएगा, स्लैक वेरिएबल मतलब x4 प्लस क्या आ जाएगा हमारा, हाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल तो आएगा नहीं क्योंकि आर्टिफिशियल दो ही केस में आता है, या तो ग्रेटर या इक्वल टू। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, मैक्सिमम z इक्वल टू क्या था, माइनस का 2x1 माइनस x2, साथ में क्या आएंगे स्लैक वेरिएबल्स या सरप्लस वेरिएबल। तो क्या आ गया 0x3, ठीक है, और प्लस 0x4, ठीक है, और साथ में आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की क्या आती है, कॉस्ट आती है। मैक्सिमाइजेशन का केस है तो माइनस का m a1 और माइनस का ये क्या है a2, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ये प्लस। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, ये कांस्टेंट बन गई। हमें क्या करना है भाई, सिंप्लेक्स टेबल बनानी है। तो अब हमारी सिंप्लेक्स टेबल क्या बनेगी, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल cb xb x1 x2 x3 x4 a1 a2, ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल भी आएंगे अब हमारे। तो ये देखो बेसिक वेरिएबल क्या क्या है अब हमारे पास, a1 है, a2 है और साथ में क्या है, देखो अब वैसे तो माना जाए तो हमारा ये x3 भी आएगा, पर नहीं, क्योंकि हम एक इक्वेशन से सिर्फ एक ही वेरिएबल ले सकते हैं हमारे बेसिक वेरिएबल में, ठीक है। जितने हमारी कांस्टेंट है ना, जैसे 3 कांस्टेंट है तो 3 ही हमारे बेसिक वेरिएबल्स आएंगे। तो यहाँ पे हम कौन से लेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल, क्योंकि अब बिग एम मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे देखो a1 a2 और x4 ये हमारे क्या हो गए, बेसिक वेरिएबल, ठीक है। इनकी कॉस्ट क्या है, a1 की कॉस्ट क्या है -m, a2 की भी क्या है -m, और इसकी कितनी है x4 की 0 है। xb कितना है हमारा 364। अब यहाँ से x1 क्या है 3, x2 क्या है 1, x3 नहीं है, x4 भी नहीं है, बट a1 है। a1 की कॉस्ट क्या है, अब देखो यहाँ पे तो हम कॉस्ट यहाँ कॉस्ट कितनी लेके चल रहे हैं -m, बट यहाँ पे क्या लेंगे, यूनिटी, जैसे हमने सिंप्लेक्स में लिया था सरप्लस और स्लैक की। यहाँ नहीं है तो 0। अब यहाँ पे ये 4 3, अब x3 है यहाँ पे तो कितना आ जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव कोफिशिएंट है, और x4 नहीं है तो 0, a1 नहीं है तो 0, a2 है तो 1। नेक्स्ट x1 1 2, x3 नहीं है, x4 है तो 1, और ये आ जाएगा 0 0, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल। वही फिर सेम प्रोसीजर रहेगा किसकी तरह, सिंप्लेक्स की तरह। z निकालेंगे, z क्या आएगा यहाँ से -3m और -6m, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो गया, -9m, ठीक है। अब ये आ गया, यहाँ पे जो कोस्ट है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम। कोस्ट क्या है, x1 की -2 है, इसकी -1 है, ये 0 0 और ये -m। अब ये देखो ये क्या बनेगा, -3m -4m कितना हो गया, -7m, और -2 क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 2 -7m, ठीक है। फर्स्ट डेल्टा j कैसे बना, फर्स्ट डेल्टा 1 कैसे बना, -3m -4m, और हम क्या करते थे
ये करते थे, तो ये कितना बन गया, माइनस का 7m और प्लस का 2, ठीक है। इसी तरीके से डेल्टा 2 वो क्या बनेगा, -m -3m मतलब -4 और ये 1, ये कितना बन गया 1 -4m, ठीक है। उसके बाद देखो ये 0, ये क्या हो गया m -0 m। नेक्स्ट ये 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये क्या रहेगा -m + m कितना हो गया 0, बाकी 0, ये भी क्या हो गया 0, ठीक है। अब इसके बाद हम फिर क्या चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा मोस्ट नेगेटिव बनेगा। अब हमें m की वैल्यू पता नहीं है, मान लो कि m की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पुट करो 2 - 7 कितना हो गया -5 नहीं +5, ठीक है। और 1 - 4 3 ये 1 सॉरी ये -5 क्योंकि ये नेगेटिव पहले नहीं है, ये -1 -3 और ये -1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मोस्ट नेगेटिव कौन सा दिख रहा है हमें -5 ना, जब हम m की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो फर्स्ट x1 है ये हो गया इनकमिंग वेक्टर। अब हमें पता चल गया इनकमिंग वेक्टर तो ये है, बट आउटगोइंग वेक्टर निकालना है तो रेशियो निकालेंगे किसकी, xb की x1 के साथ, और ये कौन सी होती है मिनिमम रेशियो। तो अब देखो 3/3 6/4 4/1, तो इनमें से मिनिमम रेशियो कौन सी बन रही है, ये वाली, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लीडिंग एलिमेंट। इसको क्या करते हैं हम फिर से 1 करते हैं और बाकी को क्या करते हैं 0 करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, अब इनको लिख लेते हैं xb x1 x2 x3 और x4 a1 a2, ठीक है। इसको हमें 1 करना है तो क्या कर देंगे, इस पूरी रो को 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 1 ये 1 ये 1/3, ये हो गया 0 0 1/3 और ये 0। अब इसके बाद इनको हमें क्या करना होता है 0 करना होता है। तो इस वाली पहले इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, इस वाली रो को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 - 4 = 2 4 - 4 = 0 3 - 4/3 3 - 4/3 कितना हो गया हमारा 9 9 - मतलब 5/3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 है और यहाँ 0 है तो ये 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ 3 और ये 0, ये -1 है और ये 0 है तो ये आ गया हमारा कितना -1 और ये हो गया हमारा 4/3 -0 0 - 4/3 तो ये -4/3